तनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, सभी संतों महंतों गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नचिकेता है, उसको खुशी नहीं है, नहीं। हमारे शास्त्र में भी कहा है प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा। जो अपना मान, अपना यश, अपना कीर्ति के लिए फिशिंग बोलते हैं ना, फिशिंग। कोई प्रवचन करेगा फिर हाउ डू यू फाइंड, अच्छा ही था, मुझे आशा। और कोई बड़ा ज़्यादा ढोंग करता है। देखिए आप लोग आ जाते हैं इसलिए मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो सचमुच बोलने से मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ। व्हाट डू मीन वक्ता नहीं है तो कीप क्वाइट। मगर है वक्ता, उनको बुलाना भी चाहिए, बोलने के लिए कहना भी चाहिए। वो लोग कहेंगे भी, फिर लोगों को प्रशंसा भी करना चाहिए। कैसा भी गाए हो तो वो सो नाइस, हमें पता नहीं है आप इतना अच्छा गा सकते हैं। तो वो कहता है नो नो नो, मैंने कुछ तो सीखा बेखा नहीं, ऐसे गा लेता हूँ। मन में तो लड्डू पकाता है। हाँ, नचिकेता इज नॉट दैट स्टफ। नो नो नो, नचिकेता को अपनी प्रशंसा प्रसन्न ही नहीं है। एकदम यम के बात काट दिए, बोले अन्यत्र धर्मात्। अन्यत्र धर्मात् क्या बोला है कि महाराज देखिए आप जो मुझे कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए आपका जो कहना है क्या कि आप हमें ये अन्यत्र धर्मात् और अन्यत्र अधर्मात्, यत यत, ये जो कहा ना अन्यत्र, इसको समझना चाहिए। ये अन्यत्र क्या है? वो उसको कितने ही कमेंटेटर रहे, वो अपनी ही बुद्धि से अपने मन के द्वारा ही जो ग्राह्य है उसी को समझाते हैं। किंतु जब हम अन्यत्र बोलते हैं, ये एक शब्द नहीं है, ये अनुभूति है। कितने लोगों ने गीता के ऊपर भाष्य लिखे हैं। लोग कहते हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज की गीता को पढ़े तो जैसे कि एकदम गरम गरम हलवा है, टेस्ट से अंदर जाता है, ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, पर्दे के ऊपर नहीं, प्रत्यक्ष भगवान को देखा था। श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, उनके पास बैठने से कितनी शांति होती थी। वो छोटी छोटी बात है, वो कोई MA PhD नहीं थे, गांव के लोग थे, महा मुश्किल से 3 क्लास भी नहीं पढ़े, किंतु वो उनकी पढ़ाई है, जगदम्बा से उनका अवतरण। यस, हमारे यहाँ गुजरात में एक अंबाजी नाम का बड़ा सुंदर
भगवती जगत जननी जगदम्बा का मंदिर है, वहाँ पहाड़ों में एक बाबा रहते थे, उनको लोग बोलते थे चुनरी वाले बाबा जी। ये चुनरी वाले बाबा जी की तो दाढ़ी भी है, मूछ भी है, कान में इयरिंग भी है, नाक में नथे हैं, इतनी चूड़ी है, वो पेटीकोट पहनते हैं, लंबा ब्लाउज पे चुनरी डालते हैं। कितना उम्र है? 78 साल तक वो जिए हैं, किंतु 60 इयर्स उन्होंने भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, लोगों को पता ही नहीं था। अब कैसे करके किसी को पता हो गया, तो टीवी 9 ने इनके गुजराती में और तेलुगु में कहाँ कहाँ प्रचार किया, फिर अखबार वाले जाए वहाँ पर, तब लोगों को पता हुआ। यहाँ हमारे अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल वाले लोग उनको ले आए, मुझे बुलाया, मैंने कहा खबरदार उनको कोई सुई नहीं डालना। बोले नहाने नहीं देंगे। क्यों नहाने क्यों नहीं देंगे? वो पानी पी लेगा तो कमा लो, स्पंज भी नहीं करने देंगे, मतलब गलत काम है। 7 दिन तक रखा उनको एक कमरे में, वो कहे खिड़की खोल दो, मुझे एयर कंडीशन नहीं चाहिए, खिड़की खोल दिए गए। अन्न भी जल नहीं। क्यों तुम जानना चाहते हो? क्योंकि जो एयर में, जो स्पेस में जो यान जाता है, उसमें बैठ के जो आदमी जाता है ना, उसका खर्चा सबसे ज़्यादा है। हमको ये विद्या पता हो जाए तो हमारा खर्चा है। अरे व्हाट इज दिस? तुम तो भौतिक, ये तो आध्यात्मिक है। वो जब 12 साल के रहे, 13 साल 10 साल के रहे, जगदम्बा ने आके कहा मेरे पीछे चलो। छोटा बच्चा था, कहाँ जाऊँगा, तुम चलो। प्रकाश के पीछे चला गया वो। अब मैं खाऊंगा क्या? आज से तुझे खाना नहीं, पीऊंगा क्या? पीना नहीं है। एक बड़े बड़े पत्थरों की गुफा में बैठा दिया, इतने साल तक, ऑलमोस्ट 61-62 ईयर्स तक धूप ही धूप है, हवा ही हवा है, अन्न नहीं है। क्यों? परमात्मा के द्वारा है। ये थोड़ा ये भौतिक है। अन्यत्र बोलने से हमारा भौतिक है, भौतिक नहीं है अन्यत्र। जो हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अरे विज्ञान क्या होता है? विज्ञान बोलते भाई एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें कुछ द्रावण डालो, ऐसे हिलाओ, अब चेंज हो गया कलर। उसको स्मेल है तो स्मेल है तो नाक से पता चलेगा, कलर है तो आँख से पता चलेगा, पी लिया तो मुंह में जलेगा। इसलिए ये अन्यत्र जो कहा है परमात्मा के लिए, वो हमारे विज्ञान से परे हैं। विज्ञान की तमाम बातें वो भौतिक बात है, लॉजिक बात है। बोलते हैं व्हाट इज द प्रूफ? ये प्रूफ क्या है? प्रूफ कहाँ से मिलेगा? ये गोल है तो दिखाओ। दुनिया ने जिसको गोल कह रखा है, ऐसा गोल है तो ये गोल है, हाथ में पकड़ेंगे, हाँ गोल है, थोड़ा दबा हुआ है, ये लंबा है, चौखट है, ये फूल है, ये फल है, क्योंकि आंखों से देखा हुआ है। इसलिए लड्डू में, जलेबी में हमको भेद है, आंखों से देखा हुआ है, अन्यत्र आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्या बोलते हैं? अन्यत्र धर्मात्, उस परमेश्वर को, धर्मात् अन्यत्र, धर्म से अतीत, अधर्मात् अन्यत्र, अधर्म से, वो धर्म से भी अतीत है, वह अधर्म से भी अतीत है। इसलिए तो ईशोपनिषद कहता है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके, यहाँ है वहाँ है, सर्वत्र है। जो यहाँ है तो वहाँ कैसे? वहाँ है तो क्योंकि वो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को जोड़ लो। अरे शून्य में शून्य डालो तो शून्य है, शून्य से शून्य निकालो शून्य है, शून्य में कोई गति। इसलिए परमात्मा को, इसलिए हमारे जो बौद्ध धर्म के मतावलंबी है वो शून्य में मानते हैं। ओ बुद्ध की मूर्ति की तो प्रतिष्ठा की हुई है, ओम मानी पे में हुम ओम योंग क्यों, वो तो बोलते हैं, दिए जलाते हैं, किंतु जब जब आत्मा की बात होती है बोले शून्य, ये तो बुद्ध है, ये अमिताभ है, अमिताभ है, भगवान नहीं है। क्या बोला है कि यह कार्य और कारण रूप जगत से भी अन्यत्र भिन्न च, और भूतान भव्यात, वो भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, न वो था, न है, न होगा, या जो था है और वही है, सच्चिदानंद रूप, वह सत भी है, वह चित भी है, वही आनंद है और वही है ये सर्वलोक का, सृष्टि का नायक और गायक है। हाँ, और वही आदि व्याधि उपाधि का
दारक हमको उससे मुक्त कराने वाला है। क्या बोला है कि अन्यत्र भिन्न च भूतात् भव्यात् भूत वर्तमान भविष्य, तीनों कालों से उसके संबंधित पदार्थों से अन्यत्र पृथक है। पश्यसि, आप जानते हैं, तत् वद, हे यमराज महाराज, वो जो इनसे परे है मुझे वो कहिए, मेरी प्रशंसा क्या है। नचिकेता कहता है महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म से संबंध से रहित, कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान भविष्य इन सब से भिन्न जिस परमात्मा तत्व को आप जानते हैं मुझे उसको बतलाइए। बहुत जरूरी बात है इसको समझने के लिए। देखिए इन तत्वों को कौन समझना चाहिए, इसलिए हमारे श्रुति में कहा है जो श्रोत्रिय है और जो ब्रह्मनिष्ठ है उनके पास जो ज्ञान की उपलब्धि होगी वह आपको भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बनाएगी। तो ये श्रोत्रिय क्या है, जो डबल में डबल PhD है वो तो श्रोत्रिय कहला सकते हैं, और 20 किताब पढ़ लेते हैं और एक नई किताब लिख देते हैं PhD डिग्री, ठीक है, इज ऑल राइट। मगर उनके अपने जीवन में इनका अनुसंधान क्या, व्हाट इज द रिलेशन इन दर पर्सनल लाइफ। वो बोल सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रवचन कर सकते हैं विद इन अ फ्लावरी लैंग्वेज, बड़े अलंकारों के साथ में प्रवचन कर सकते हैं, स्पेल बाउंड कर सकते हैं लोगों को, वाह 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 वाह, अंदर से खोखला रहता है ना, क्योंकि वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। ब्रह्म तो होता है सत्य, ब्रह्म तो होता है पवित्रता, ब्रह्म जो होता है जिसका कोई बंधन नहीं है, वो नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, वो है ब्रह्म, और उसमें जो प्रतिष्ठित है तो वही तो है ब्रह्मनिष्ठ। उस ब्रह्मनिष्ठ क्या कहा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान एक अलग चीज है और शिक्षा अलग चीज है। शिक्षा है जो हमें कॉलेज में स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जो कोई भी श्रोत्रिय दे सकता है। उसने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों को चिंतन नहीं किया है, शास्त्रों का मनन नहीं किया है, शास्त्रों का निधिध्यासन नहीं किया है। दे प्रिपेयर देमसेल्व्स ओनली टू गिव ए टॉक, यस, और बार बार प्रवचन करते करते पंडित हो गए, बस खत्म ना। श्रुति उसमें सम्मत नहीं है। श्रुति कहती है कि आपको ये अन्यत्र शब्द को समझना पड़ेगा। वो भूत भविष्य वर्तमान प्राण से परे इस परम तत्व को ही मुझे बतलाइए। भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी ने इस प्रकरण को ब्रह्मसूत्र भाष्य में परमेश्वर विषयक कहा है। पृष्ठम चेह ब्रह्म, ब्रह्मसूत्र में कहा उनको ऐसा। इसलिए जब हम अन्यत्र कहते हैं तो अन्यत्र माने न अन्य, वो दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही हो सकता है। सत कौन है, सत जो थे है वह आएंगे, कोई जिसको टाइम का बंध है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वही अन्यत्र है। हम तो स्पेस में बंधे हुए, टाइम में बंधे हुए, भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर के तमाम कार्य करते हैं हमने, निद्रा होती है, और सबसे बड़ी और जो दुख की विषय की बात है, काफी सारी किताबें पढ़ लेते हैं, 12 बजे तक ग्रंथ पढ़ लेते, शास्त्र ही पढ़ते हैं, हाँ, उपनिषद पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, बुरा नहीं है, पढ़ना है, किंतु वो श्रोत्रिय है, उनको ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बड़ी सारे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, बड़ी सारी किताबें कर लेते हैं, बड़ी सारी पूजा कर लेते हैं, बड़ा भाव से प्रणाम कर लेते हैं, मगर थोड़ा कोई खुजली आ जाए तो गुस्सा चढ़ता है, थोड़ा इरिटेशन बोलने से, थोड़ा भी कोई कुछ कहे क्या दे, कुछ बोल क्या दे, ऐसा अंदर से जलता है। क्यों? क्योंकि अंदर तो बारूद ही, ऊपर लक्ष्मी का चित्र है, वो आता है ना फटाका, लक्ष्मी छाप, ऊपर लक्ष्मी का छेटा है, अंदर तो बारूद भरा है, नहीं चलेगा। उपनिषद सावधान करता है, अंदर बाहर सम करी जाने सोई साहब को पहचाने। ट्रांसपेरेंसी इज ए मस्ट, ट्रांसपेरेंसी इज अ साइन क्वा नन।
दंभ मत करो, छल मत करो, कपट मत करो, सरल बनो, सहज बनो। हाँ एक दिन, अभी आजकल तो ऐसा नियम नहीं है, पहले तो कुंभ मेले में कोई आए तो उनको ट्रिपल वैक्सीन लगाना पड़ता था। टाइफॉइड है, कोलेरा है, इनका मलेरिया का, और वो सरकार के हॉस्पिटल में, प्राइवेट में नहीं, सरकार में इतनी बड़ी सुई होती थी, 3 दिन तक बुखार आएगा, पूरा दर्द भी होगा। अभी ऐसे ही हरिद्वार में कुंभ मेला था, 1976 की बात है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज और दूसरे 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुट्टी माता जी, किंग जॉर्ज मेडिकल लखनऊ के महामहेश्वरी, और आदरणीय डॉक्टर शिवानंद अध्वर्यु साहब, वेरी हाईली रिकॉग्नाइज्ड ऑप्थेल्मिक सर्जन, हाईली रिकॉग्नाइज्ड गायनकोलिस्ट, और हमारे गुरुदेव, ये तीनों देहरादून में थे। आश्रम की गाड़ी लेकर के ये अध्यात्मानंद उनको लेने के लिए गया। गुरु महाराज को आगे बैठा दिए, दोनों डॉक्टर्स के साथ में अध्यात्मानंद बैठ गए। अब ड्राइवर चला रहे हैं। अब जब देहरादून की हद पूरी हो गई, ऋषिकेश में उनके हद में आना है तो उधर चुंगी है, अगर इंजेक्शन लिया है तो सरकारी सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं है तो यहाँ लेकर के जाओ। तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। हमारे ड्राइवर रहे आश्रम के ओम प्रकाश जी, उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, हमारे पास भी था, हमने भी दिखाया। मगर मैंने रास्ते में डॉक्टर देवकी कुट्टी माता जी को बोल दिया था, माता जी बिना टीका लिए अंदर नहीं। अध्यात्मानंद जी, हम सरकार का बड़ा डॉक्टर है, हम सर्टिफिकेट लिख देगा। उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अपना लेटर हेड में सर्टिफिकेट लिख दिया 3, श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, हाँ 60 ईयर्स है, और श्री डॉक्टर शिवानंद अध्वर्यु जी, वो भी 60 ईयर्स लिख दिया, अपना भी लिख दिया कोई 50। अभी उन्होंने कहा पर्ची है, हमने दिखाया, अच्छा ठीक है जाओ जाओ। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने कहा, देखिए मुंशी जी, ये ड्राइवर साहब का और ये स्वामी जी का पर्ची तो असली है, हम तीनों का नकली है, हमने टीका नहीं लिया है, ये सर्टिफिकेट ही ये मैडम ने बनाया है। अरे महाराज जी आप जाइए जाइए जाइए। रास्ते में कुट्टी माता जी इतना, आप क्या करते क्या हो, मैं सरकारी, हम सरकारी डॉक्टर हैं, ऐसा पब्लिक में कोई बोलता है। देखिए माता जी, आप सरकारी हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश जिसको उल्टा प्रसिद्ध कहते हैं, तो वैसे ही ढंग से आप सोचते हैं। हम साधु हैं, ऋषिकेश के ऋषिक ईशा इंद्रियों पर जिनका जय हुआ है, तो फिर हम कैसे करके असत्य बोल सकते हैं? क्या हमारे जीवन में इतनी प्रामाणिकता है? लॉयल्टी, बी ट्रू टू दाई ओन सेल्फ। हम अपने आप को प्रामाणिक बने, बड़ा मुश्किल काम है। अन्यत्र बोलने से क्या होता है? जो कहीं और नहीं है, उसको भूत नहीं है, भविष्य नहीं है, वर्तमान नहीं है, वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम भी है, वो कालातीत है, वो इंद्रियातीत है, वो देहातीत है, वो मनोतीत है। जहाँ हमारी दृष्टि, स्थूल दृष्टि है, वो पहुँचेगी शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से। वो यहाँ उसकी उपलब्धि है ही नहीं। यहाँ तो उपलब्धि है जहाँ पर यथोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। विज्ञान जहाँ पूरा हो जाता है, विज्ञान की दौड़ जहाँ पूरी हो गई, अब खड़ा हो जाएगा, मुझे आगे पता नहीं, वहीं से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये आत्मा का विषय है, वो जो स्थूल पदार्थ है वो अनात्मा का विषय है। ये हमें काफ़ी साल तक अमेरिका में 4 जुलाई को रहने का मिला है। इस साल कोरोना की वजह से नहीं गए, तो जहाँ पर 4 जुलाई में होते हैं लोग, स्वामी जी चलिए रोशनी देखने चलेंगे, आतिशबाजी, ओह हर गांव में, हर शहर में वो क्या बोलते हैं, क्रैकर्स, रोशनी करेंगे, कम से कम 20 मिनट नहीं तो आधा घंटा, झुम आसमान में सब तारे 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 हो जाएंगे, फटाके छटाके फोड़ना,
उस 1-1.5 घंटे में पूरे अमेरिका में जो पता नहीं कितना मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर का धुआं कर देते होंगे ये। 1-2 बार तो हम गए, स्वामी जी जाएंगे, मुझको छोड़, मैं नहीं जाऊंगा। स्वामी जी इट्स ए जॉय टू बी देयर। मैंने बोला जो आप मुझको वहां दिखाना चाहते हो ना, हम 4 जुलाई की प्रतीक्षा नहीं करते। आप कोशिश कीजिए प्रतिदिन ध्यान करने के लिए। बाहर से सुनना बंद कर दीजिए, आंख से देखना बंद कर दीजिए, मुंह से बोलना कर दीजिए बंद। शरीर को स्थिर कर लीजिए। स्थिर सुखम आसनम, इंद्रियों का निग्रह करें। जब शरीर स्थिर हो जाएगा, प्राण स्थिर हो जाएगा, प्राण स्थिर हो जाएगा तो इंद्रिय निग्रह हो जाएगा। इंद्रिय निग्रह से मन का निग्रह होता है, मन से बुद्धि होती है, और यह बुद्धि परसस्तु सह। आपको 4 जुलाई की क्यों वेट करनी है? ये कोई क्रिकेट में भारत जीत गया तो फटाके छटाके फोड़ते, दिवाली के दिन बड़ी रोशनी कर लेते हो। आपके भीतर एक रोशनी है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति न तत्र सूर्यो भाति। अरे यहाँ सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है, बिजली नहीं है। अग्नि क्या होती है? ज्योतिषाम अभी, ज्योतियों की ज्योति है, ज्ञान का ज्ञान है, हमारे भीतर है। बाहर के इस विश्व से जो तारामंडल को देखते हो, उससे बड़ा तारामंडल आपके भीतर है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, और वो क्या है? आत्मा है। अन्यत्र जो कहीं और नहीं है। नो 4 जुलाई को अमेरिका में नहीं है, 3 जुलाई को शायद कि 1 जुलाई को कनाडा में नहीं है, या दीपावली के दिन भारत में नहीं है। जो कहीं है तो वो क्या है? वही परम तत्व है, वही नित्य, वही सत्य, वही शुद्ध बुद्ध, वही परमात्मा जिसके प्रकाश से हम जी रहे हैं। उसके प्रकाश से समग्र विश्व प्रकाशित है, उसके शब्द मांड से ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो ही अन्यत्र है, ऐसे जानना चाहिए। देखिए, हम इस उपनिषद अमृत को पूरा महीना चालू रखेंगे, नवरात्रि के अगले दिन पर्यंत, महालय के दिन तक, और शाम को प्रतिदिन 6:30 से 45-50 मिनट तक भागवत कथा भी होगी, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, जहाँ कृष्ण का चिंतन, विष्णु का चिंतन भी चाहिए। आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।